नमस्कार व्यूवर्स, आज मैं रीडिंग लेके आई हूँ कि बी पंक्चुअल, समय अनुवर्ती बने। मतलब आप जैसे समय जा रहे हैं आप इसी तरह ही अपना आप को ढालते जाए और इसी तरह अपना आप को मतलब फेस करते रहे। ये समय अनुसार अपना आप को चेंज होना ज़रूरी होती है। और आज की रीडिंग है इस बात के कि बी पंक्चुअल, आज जैसे है ऐसा कल नहीं रहेगा, कल जैसे थे ऐसा परसों नहीं रहेगा। तो हमें भी तो हम चेंज होनी चाहिए, हमारी आदत को भी चेंज करना चाहिए। आज जिस तरह पोजीशन में हम हैं, हो सकता है कल हम इस तरह नहीं है, तो हम अगर अभी की आदत अगर बनाए रखें और वो परिस्थिति की अनुकूल नहीं है तो कितना परेशानी की सामना हमें करना पड़ेगा, ये आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि बी पंक्चुअल, समय अनुवर्ती बने। जो समय जिस तरह चल रहा है आपको उस तरह अपना आप को ढालना चाहिए। और आज की रीडिंग इस बात के लिए है, इसे हमें कई सारे लाभ होती हैं और दूसरे की भी सुविधा मिलती हैं कि हम अपना समय अनुसार अपना आप को चेंज करें, समय अनुसार चले। एज ऑफ वॉन्ड्स बहुत अच्छी पॉजिटिव कार्ड आई है। 9 ऑफ कप्स, स्टैंड, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। हमने 5 कार्ड लिए हैं और इसे हम आज की रीडिंग है बी पंक्चुअल। देखिए आपके सामने ही है, हमने जो रीडिंग करी है वही है बी पंक्चुअल। समय अनुसार अपना आप को ढालते रहिए, जैसे समय जा रहे हैं उसी तरह आपको फेस करना पड़ेगा उस परिस्थिति को। तो आप उसी तरह ही बनते जाइए कि आपको इस टाइम समय इस तरह चल रही है तो आपको इस टाइम इस तरह होना चाहिए। अभी हम बहुत ज़्यादा पैसा मतलब बहुत ही मेहनत से तो हमने कमाया, तो और वो पैसा हम सबके लिए खर्च भी किए, मगर कभी कभार ऐसा परिस्थिति आते हैं जो हमें अभी वो नहीं खर्च करना चाहिए। अगर उस परिस्थिति में भी हम फजूल खर्च करते रहे ना तो हमारी कितना परेशानी सामना करना पड़ेगा आपको पता भी है। तो इसलिए हमें उस टाइम थोड़ा हाथ मतलब मुट्ठी बंद करके रखना चाहिए, मुट्ठी खोलना नहीं चाहिए। ये परिस्थिति हमें बता रही है और हमें परिस्थिति अनुযায়ী हमें चलना चाहिए। कल हम बहुत कंजूस थे, बहुत ज़्यादा, हमारे पास बहुत पैसा होने के बावजूद हम मतलब कुछ भी खर्च नहीं करते थे, किसी के लिए भी हमें कोई इमोशनल फीलिंग नहीं थे और हम सिर्फ हम सोचते थे। मगर परिस्थिति ऐसे आई कि हमें उसमें दुख दर्द बांटना पड़ता है, लोगों की मदद करनी पड़ती है, फैमिली को सपोर्ट देना पड़ता है। तो हमारे पास पैसा होते हुए हमें उस टाइम कंजूसी नहीं करनी चाहिए कि हमें ज़रूरत है, परिस्थिति ऐसे बने कि हम सहायता करें, दूसरे को थोड़ा दान ध्यान करें और दूसरे की मदद करें। ये हमें टाइम बता रही है, तो हमें टाइम अनुसार चलना चाहिए। नहीं तो हम मनुष्य किस बात की, हम समाज में रहते हैं और सामाजिक प्रथा जो नियम है वो हमें पालना चाहिए, मानना चाहिए और उसी मुताबिक हमें चलना चाहिए। बहुत ही ज़्यादा चुनौती की सामना करना पड़ता है जब इंसान अपना ज़िंदगी जीने के लिए अपना मतलब एक स्टेबिलिटी इंसान बनाने के लिए अपना आप को तैयार करती हैं, तो वो कितना चुनौती की सामना करते हैं। तो वो क्या परिवेश, परिस्थिति, स्थान, काल, पात्र हिसाब से वो अपना आप को चेंज करते हैं और ऐसा होना ज़रूरी है। और अपना आप को ढालो इसी मुताबिक, जैसे परिस्थिति चल रही है, जैसे समय चल रही है, जैसे इंसान से आपका सामना करना पड़ रहा है, कैसे कैसे इंसान से सामना करना पड़ता है तो सभी जानते हैं। तो उसी हिसाब से आपको अपना आप को ढालना चाहिए।
कोई भी देखो जो लड़ाई झगड़ा पसंद करते हैं, और लड़ाई झगड़ा कोई बात में ऊपर झगड़ा लड़ाई शुरू कर देते हैं, मगर वो टाइम की मतलब चाहिए था तो आप लड़ाई कर लिए, मगर जो अभी जो टाइम चल रही है वहाँ लड़ाई की नहीं, वहाँ प्यार से समझाने की, और प्यार से मतलब वो बड़ी बड़ी ताकत भी अपना बस में आ जाती है। तो ये आपको दिमाग में आ गए तो आप उस टाइम लड़ाई झगड़ा करोगे तो सारे सब विनाश हो जाएगा। आपको बिल्कुल प्यार से पेश आना चाहिए, क्यों सामने वाले भी बहुत बलवान हैं और आप भी कोई कमज़ोर नहीं हो, फिर भी आपका दिमाग में सोचना चाहिए, आपका ताकत अभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। अभी आपको प्यार से, वो बलवान है तो उसको प्यार से समझाए, प्यार से उसे अपना बस में करना चाहिए। तो इस तरह हम परिस्थिति देख के हम अपना आप को हमें चेंज करनी चाहिए। ये नहीं कि जो हम बहुत बलवान है तो हमेशा आपको मतलब बहुत पावरफुल है तो हमेशा सबके पास हम अपना पावर दिखाए, अपना मतलब ताकत प्रचार करें। तो ऐसा ठीक बात नहीं है कि वो हमारे लिए खुद के लिए नुकसान हम करते हैं। कोई भी चीज़ में कुछ भी हो हम सोचते हैं कि जे हम बैठे बैठे क्या करेंगे, चलो बाहर जाके कुछ कर लेते हैं कुछ, तो वो भी हमें परिस्थिति समय हिसाब से हमें कदम बढ़ाना चाहिए। अगर हम कदम बढ़ा लिए, चलो हम कर लिए, बाहर गए, वहाँ पे हमने सब कुछ ठीक ठाक मतलब पैर जमा लिए, मगर परिस्थिति भी ऐसे आती हैं तो हमें फिर चेंज करना पड़ता है, माइंड को देखने पड़ते हैं कि ये ठीक है क्या, हमें यहाँ बाहर रहना या हम घर वापस जाए, या फिर हमें कुछ और करना चाहिए। परिस्थिति तो अभी ऐसा नहीं है तो जैसे पहले थी, तो हम अपना आप को भी चेंज करना चाहिए। तो मेरा आज की रीडिंग ये है कि ये समय अनुसार चले, और इसमें आपका भलाई है, आपका सबकी भलाई है, आपका परिवार की, समाज की भी, हर चीज़ की भलाई है कि समय अनुसार चले। समय अनुसार ना चलेंगे तो सब कुछ डमाडोल हो सकता है, और हम फिर अपना गलतियों में अफसोस करते हैं, तो सोचते हैं कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हमें मतलब अकेलापन महसूस होती है, सोचते हैं कि जो नहीं हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, हम हमारे सारे डिसीज़न गलत हम लिए। तो ये अफसोस आपके अंदर ना रहे, इसके लिए भगवान भी आपका मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जो आप हर इंसान के ऊपर भगवान की निगाह होती हैं, उनकी आशीर्वाद होते हैं, उनको वो ब्लेस सबके लिए करते हैं, सबके लिए उसका ब्लेस के हाथ पहले आते हैं, मगर हम अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। कोई कभी ये भूल जाते हैं कि हम भी एक नॉर्मल इंसान है, और सबकी तरह जो इतना पावरफुल, इतना पैसे वाले, वो भी एक इंसान है और हम भी एक इंसान है, ये सोचना हम भूल जाते हैं। तो वो पावरफुल बने तो हम भी पावरफुल बन सकते हैं, क्योंकि उनका जड़ें कैसे थे, हमारी जड़ें कैसी है, वो भी तो देखना चाहिए ना। तो फिर हमें किसी की कोई बराबरी करना नहीं चाहिए, वह बराबरी होने की ख्वाब नहीं देखना चाहिए। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम उनकी बराबर ना हो तो उनके सामने सिर ऊंचा करके खड़ा होने की काबिलियत रखें। तो इसी तरह हमें अपना आप को तैयार करनी है, ताकि भगवान की आशीर्वाद हमें भरपूर मिले। और आशीर्वाद इसलिए मिलेगा क्योंकि हमें अपना दिल और दिमाग में जो सोचा वो पॉजिटिव काम करने के लिए सोचा, तो भगवान ज़रूर आशीर्वाद करेगा, तरक्की होगी उसमें, बहुत ही ज़्यादा फलेंगे फूलेंगे। और आप जैसे किसी को आप काबिल इंसान समझते हैं तो आप भी उसी की तरह बन सकते हो। तो समय मुताबिक चले। आज की रीडिंग ये है कि समय की अनदेखा ना करें, समय अनुसार अपना आप को चेंज करें, और वही आपके लिए ठीक है। कल आप बहुत ही दान ध्यान किया था सबके लिए, बहुत ही आगे जाके मतलब सब मदद किए थे। आज परिस्थिति ऐसा नहीं है तो अभी आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। और क्योंकि वो भी सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ होता है। आपके पास अभी कुछ नहीं है, आपकी आदत है सबको दान धन करने की, और अभी आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आप कैसे दान धन करोगे। तो ये क्या अपना कपड़ा बिस्तर, ये मतलब जहाँ पे आप सो रहे, घर की सामान वही दे के आपका वो मतलब वो पूरा करोगे तो लोगों के सामने आप हंसी के पात्र बन जाएंगे।
तो इसी तरह आप अपना कपड़ा खोल के दे रहे कि भाई तू पहन ले, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको चेंज करनी चाहिए, माइंड को चेंज करना चाहिए कि नहीं, अभी हमारे टाइम वो नहीं है जो पहले था। पहले थे, हमने दान किया, आप नहीं है, हम दान नहीं करेंगे। मतलब पहले जो भी परिस्थिति था, पहले हमारे पास कुछ भी नहीं है और अभी हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हम दान करेंगे। तो इसी तरह जो भी इंसान की ज़िंदगी जब वो बिताते हैं तो एक जैसी नहीं होता, अप डाउन लगे रहते हैं। तो हम जब आप है तो मैंने उन्नति के रास्ते पे है, तो हम सबको मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। और आप जब हमारे उन्नति नहीं है और हम खुद डाउन में हम चल रहे, तो हम किसी को कैसे मदद करें। और उसी टाइम हम मदद की आदत नहीं छोड़ेंगे तो फिर अपना आप को तो हम हंसी की पात्र तो बना ही लेंगे कि अरे इसके पास तो कुछ भी नहीं है, वैसे बड़े बड़े बोल रहे हैं, देखो कुछ भी नहीं है, ये दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, घर की चीज़ ले लेके मतलब लोगों को दे रहे हैं, जो पहले था दिए, अब नहीं है तो अभी क्यों मतलब इस तरह करा दिखावा। तो और आप हंसी के पात्र बन जाएंगे। तो प्लीज़ आप अपना आपको सेल्फ रिस्पेक्ट कीजिए। तो अपना पहले अपना आपको मतलब समय परिवर्तनशील है और अपना आपको परिवर्तन करना भी चाहिए। इंसान भी परिवर्तनशील है होते हैं, क्योंकि उनकी माइंड भी परिवर्तन होते हैं, उनके शरीर भी परिवर्तन होते हैं, प्रकृति भी परिवर्तन होता है। हर चीज़ जब परिवर्तन होते हैं तो हमारी जो आदत है वो परिवर्तन क्यों नहीं होगी, हमारी आदत भी परिवर्तन करना चाहिए स्थान काल पात्र देख के। तो आज के रीडिंग में इसलिए किया था जे थोड़ी इस बारे में मुझे ऐसा लगा कि इस बारे में थोड़ा रीडिंग करनी चाहिए परिस्थिति हिसाब से, तो मैंने इसलिए ये रीडिंग किया आज के लिए। बी पंचुअल। और अभी मैं एक मैसेज कार्ड ले रही हूँ सजेस्ट के लिए। ये कार्ड आई है, देखिए। तो अगर आप ऐसा ही समय अनुसार चलते हैं तो आपका सबकी ब्लेस मिलेगा और आप आगे जाके बहुत ही मतलब सपोर्टिंग मैन हिसाबे आप सबके सामने जाहिर होंगे और सब आपको सम्मान भी करेगा, प्यार भी करेगी और आपको घर की एक मेन सदस्य हिसाबे आपका श्रद्धा सम्मान भी करेगा। सब आप सबकी प्यारा बनेंगे। आज ऐसा ही करिए, समय अनुसार चलिए। ओके व्यूअर्स, तो आज की ये रीडिंग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। देखते रहिए अगले रीडिंग, कोई नई टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।